13 years. Presently sailing as DPO on diving ship. इस वीडियो में मैं आपको, ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको मेरी 13 इयर्स की जर्नी के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा, सो दैट कि आप में से कोई भी और या आपका कोई फ्रेंड अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है तो उसको हेल्प हो जाएगी। बिकॉज काफ़ी फ्रॉड्स हो रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई फ्रॉड आपके साथ हो। क्या है कि काफ़ी कॉलेजेस हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा ख़राब है और कौन से कोर्सेज करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। सो ये सब इस वीडियो में आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी लाइक मैं अगर मेरा ही एग्जांपल लेता हूँ तो आई जॉइंड इन 2008। तो सबसे पहले मैंने स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम दिए सभी शिपिंग कंपनीज़ के, 2-3 शिपिंग कंपनीज़ के दिए थे मैंने ऑन द बेसिस ऑफ 10+2 PCM और आई गॉट सेलेक्टेड इन MSc मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी। फिर कंपनी ने मुझे 2 कॉलेजेस ऑफर किए, IMI ग्रेटर नोएडा और PS रहमान मुंबई। तो मैंने IMI ग्रेटर नोएडा सेलेक्ट किया। वहाँ से मैंने 1 ईयर का प्रीसी ट्रेनिंग किया। 1 ईयर प्रीसी ट्रेनिंग होने के बाद मुझे वहाँ से CDC और बेसिक STCW बेसिक कोर्सेज के सर्टिफिकेट मिले। CDC इज़ कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जो आपको किसी भी शिप पर ज्वाइन करने से पहले चाहिए, आपका रैंक कुछ भी हो। यहाँ पर काफ़ी रैंक्स है दोस्तों, जैसे कि और डिपार्टमेंट्स भी अलग अलग हैं। तो डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट और गैली डिपार्टमेंट। आई एम इन द डेक डिपार्टमेंट। डेक में भी अगर आप देखें तो उसके बाद ऑफिसर हैं, नेविगेटिंग ऑफिसर और क्रू है। तो जैसे मैं नेविगेटिंग ऑफिसर हूँ और सो CDC और ये सब डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद मैंने अपना फर्स्ट शिप ज्वाइन किया जर्मनी से और देन आई कंटिन्यूड सेलिंग फॉर 9 मंथ्स काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में, जो भी वेसल का वॉयस था। और 9 मंथ्स का ट्रेनिंग होने के बाद आई केम बैक टू इंडिया और 2 मंथ्स का ब्रेक लिया। ब्रेक के बाद अगेन जॉइंड माई सेकंड शिप फॉर ट्रेनिंग बिकॉज आई जॉइन दैट फ्रॉम US और उसके बाद कंटिन्यूड फॉर 9 मंथ्स। सो 9 and 9 18 मंथ्स। मेरा 18 मंथ्स सी टाइम कंप्लीट हो गया। देन आई केम बैक टू इंडिया। आई स्टार्टेड माई सेकेंड मेड स्टडीज़, जिसमें 4 मंथ्स की फंक्शन क्लासेस होती हैं, जो मैंने ARI दिल्ली से की। उसके बाद 3 वीक्स का 2 to 3 वीक्स GMDSS कोर्स होता है, वो भी मैंने ARI दिल्ली से किया। फिर अपना STCW के मॉड्यूलर कोर्सेज किए, जो प्रीसी में मिले थे वो बेसिक थे। अभी मॉड्यूलर कोर्सेज किए, वो मैंने TS रहमान मुंबई से किए, जिसके अंदर AFF, MFA और PSCRP होता है। सो ये सब करने के बाद मैंने अपना सेकेंड मेड के रिटर्न एग्ज़ाम्स दिए और उसका रिज़ल्ट आने के बाद मैंने ओरल एग्ज़ाम्स दिए और वो क्लियर होने के बाद मुझे COC मिली, सेकेंड मेड COC, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। सो इन 2012 तो दैट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इज़ बेसिकली फॉर पहले जो ज्वाइन किया था वो CDC थी, इस बार CDC प्लस COC प्लस सब डॉक्यूमेंट्स। सो आई जॉइंड एज एन ऑफिसर और उसके बाद आई कंटिन्यूड सेलिंग अलग अलग टाइप के शिप्स पर। शिप्स के भी काफ़ी टाइप हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा मेरी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सो उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि 18 मंथ्स का सी टाइम चाहिए होता है आपको। तो जैसे मैंने ऑफिसर में सेल करने 18 मंथ्स कंटिन्यू अलग अलग शिप पे अपना 18 मंथ्स का सी टाइम होने के बाद मैंने चीफ मेट की स्टडी होती है, जैसे फेज़ 1 होता है 3 मंथ्स का, वो मैंने अपना नेटकॉम गुड़गांव से किया। उसके बाद होता है फेज़ 2, जो मैंने अपना शेप कॉलेज चंडीगढ़ से किया, दैट इज़ ARI चंडीगढ़। ARI दिल्ली में भी है, चंडीगढ़ में भी है। और वो सब होने के बाद आपको चाहिए होता है जैसे 2-3 मोर कोर्सेज यूनिट, मेडिकेयर एक कोर्स होता है, रेंसको होता है, वो सब। तो जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता जा रहा हूँ और साथ साथ रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे शुरू में आपने +2 बेस पे प्रीसी का 1 ईयर का ट्रेनिंग किया और उसके बाद आपने ट्रेनिंग के लिए 18 मंथ्स का ट्रेनिंग ऑन बोर्ड शिप किया। फिर आपने वापस से अपनी स्टडी कंटिन्यू की, जिसमें ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है। 1 साल के आपने फिर से स्टडीज़ की सेकेंड मेड की, वो आपको सेकेंड मेड का COC मिलता है और यू स्टार्ट योर सेलिंग एज एन ऑफिसर। उसके बाद 18 मंथ्स का सी टाइम चाहिए होता है आपको चीफ मेट की स्टडी करने के लिए। चीफ मेट के लिए 3-3 महीने के फेज़ 1 फेज़ 2 क्लासेस होती हैं और कुछ
कोर्सेज होते हैं जैसे मेडिकेयर और रेंसको, वो सब करने के बाद आपको अगेन रिटन एग्ज़ाम्स दो और उनका फिर ओरल दो तो आपको चीफ मेट का COC मिलता है। सो आप शिप पर एज ए चीफ ऑफिसर सेल कर सकते हैं। चीफ ऑफिसर के बाद अगेन आपको एक सेलिंग करनी है अराउंड 12 मंथ्स। अगर आपको प्रमोशन मिले एज ए चीफ ऑफिसर 12 मंथ्स आप करते हैं तो आपको फिर से 2 महीने की ASM क्लासेस लेनी होती हैं, फिर से रिटर्न और फिर एग्ज़ाम्स एंड देन यू बिकम मास्टर। सो मास्टर का आपके पास COC मिल जाता है। मास्टर आई मीन कैप्टन ऑन बोर्ड शिप में। और आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा ये जो स्टेप बाय स्टेप जर्नी है डेक कैडेट से कैप्टन तक की। भी सैलरीज की अगर बात करें, डेक कैडेट्स में आपको $300 to $400 पर मंथ, अच्छी कंपनीज में $500 और $600 पर मंथ भी मिलते हैं और 18 मंथ्स आपको ये सैलरी मिलती है। उसके बाद आप ऑफिसर बन जाते हैं। अच्छी कंपनीज में आपको थर्ड ऑफिसर में अराउंड $3000 पर मंथ मिलते हैं और कुछ कंपनीज 2500 भी दे रही हैं, कुछ और अच्छी कंपनीज 3500 भी दे रही हैं। उसके बाद आप 1 शिप करोगे, 2 शिप करोगे, देन आपको कंपनी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रमोट करके सेकंड ऑफिसर बना देती है। सेकंड ऑफिसर में आपको सैलरी 4000, अच्छी कंपनीज में $5000 $6000 पर मंथ मिलते हैं। उसके बाद आप चीफ मेट के लिए एग्ज़ाम देके चीफ मेट बन के जब जहाज पे जाते हो, प्रमोशन हो जाती है तो चीफ ऑफिसर, द रैंक इज चीफ ऑफिसर। चीफ ऑफिसर में आपको अराउंड 6000 7000। टैंकर्स भी एक वेसल का शिप का टाइप होता है। टैंकर्स पे आपको अराउंड $9000 $10,000 पर मंथ मिलते हैं। फिर ASM होने के बाद आपको मास्टर की COC होने के बाद जब आपको कंपनी प्रमोट करती है, आप कैप्टन बन जाते हैं तो कैप्टन की सैलरी इज द बेस्ट इन दिस इंडस्ट्री एंड दैट इज फॉर ड्राई शिप्स दे आर गेटिंग अराउंड 9000 9500 और 10000। फॉर टैंकर्स दे आर गेटिंग 13000 14000 और अलग अलग शिप्स पर अलग अलग हाई लेवल की सैलरीज भी हैं। लाइक वो सब मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। अभी जैसे मैं डाइविंग शिप पर हूँ, जो अभी तक आपको मैंने प्रोसेस बताया वो कार्गो वेसल्स मेन फ्लीट का है। और अगर आपको डाइविंग पर या किसी ऑफशोर वेसल पर स्विच करना है तो आपको DPO के लिए एक DP लाइसेंस चाहिए होता है। तो आपके उसके लिए आपके पास एक COC हो, सेकंड मेट चीफ मेट कोई भी। COC के बेस पे आप एक कोर्स करेंगे DP बेसिक, 5 डेज़ का कोर्स होता है, अराउंड 80,000 फीस है उसका। 5 डेज़ का कोर्स करने के बाद आपको 2 मंथ्स के लिए किसी DP क्लास वेसल पर सेल करना है और उसके बाद आपको एक और कोर्स करना है DP एडवांस, वो भी 5 डेज़ का होता है। उसकी भी यही फीस है, अराउंड 80,000 और 1 लाख होगी। एडवांस DP एडवांस के बाद जो आप 2 महीने की सेलिंग कर रहे हो, फिर आप साइन ऑफ करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके एक्सपीरियंस सब आपको UK भेजने होते हैं। तो UK में नॉटिकल इंस्टीट्यूट लंदन आपको एक DP लाइसेंस इशू करता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट DP लाइसेंस यू विल बी कॉल्ड एज DPO। These diving ship, these carry out different kind of operations, subsea operations all around the world. So बाकी I think I have covered basic जो चाहिए होता है। शिप के ऊपर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग रैंक्स हैं, सबकी सैलरीज अलग अलग होती हैं। अगर आपको कोई एजेंट बोलता है कि जॉइन मर्चेंट नेवी और आपका सैलरी ये नहीं, ये सब झूठ है। यहाँ पर 1 महीने के 20,000 लेने वाले भी हैं और यहाँ पर 1 महीने के 5 लाख लेने वाले भी हैं। तो आप किसी भी फ्रॉड में न फंसे। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग टेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट और गैली डिपार्टमेंट, सबके अलग अलग जो रैंक्स हैं, मैं आपको इन सब के बारे में 1 by 1 मेरी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। और आई होप यू लाइक माई वीडियो। और अगर बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो,